गोरी सौतन को लग गए दस्त। अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी से छुप छुप कर किसी लड़की से बात किया करता था। शालिनी को हमेशा से ही अपने पति के ऊपर शक था, लेकिन वे कभी भी अपने पति को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी किचन में काम कर रही थी। अर्जुन शालिनी को आवाज लगाता हुआ बोलता है, अरे शालिनी, आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ऑफिस के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ। आज तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे पतिदेव, कुछ काम तो आप खुद भी कर लिया करो। और रही बात लेट होने की, तो गलती आपकी है। रात रात को फोन में लगे रहोगे तो सुबह आँख कैसे खुलेगी आपकी? और जिसे ऑफिस समय से जाने की चिंता रहती है ना, वो रात को फोन नहीं चलाते बल्कि समय से सो जाया करते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो समय से सो गया था। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे समय से जगाओ। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रात रात तक फोन पर किसी से चैट करते रहो। मेरे मना करने के बाद भी आप छुप छुप कर फोन चलाते हो। आपको क्या लगता है मेरे बगल में सोते हो और मुझे पता नहीं लगता? फर्क इतना है कि मैं आपसे कुछ कहती नहीं। एक काम करो, तुमने जो नाश्ता बनाया ना वो खुद खा लेना, क्योंकि मेरा पेट तो तुम्हारी बातें सुनकर ही भर चुका है। तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं है, शक करने लगी हो मुझ पर। तो सही है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम नाश्ता बनाकर खुद खा लेना। दरअसल अर्जुन और शालिनी की अरेंज मैरिज थी। उन्होंने घर वालों के दबाव में आकर शादी की थी। शालिनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था और वह थोड़ी सांवली रंग की थी, जिस वजह से अर्जुन को उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर कुछ वैसा नहीं था। अर्जुन गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड रागनी से कहता है, रागनी, आज तुम खाने में क्या लेकर आई हो? यार, आज मैं नाश्ता भी नहीं करके आया हूँ। मेरी बीवी ना सुबह सुबह कलेश करना शुरू कर देती है। पता नहीं उसके दिमाग में भूसा भरा है क्या। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। खाना लेकर आई हो, तुम मेरा लंच कर लो। मैं आज तुम्हारा फेवरेट शाही पनीर और तंदूरी नान लेकर आई हूँ। सच में तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये जो रागनी है वो अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। दोनों ही एक दूसरे से काफी समय से रिलेशनशिप में है। रागनी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरी है। इस वजह से अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी को छोड़ रागनी के पीछे उसके प्यार में पागल है। ऐसे ही शाम को रागनी और अर्जुन दोनों ऑफिस से घर जाते हैं। रास्ते में रागनी को पिज्जा खाने का मन करता है और वे अर्जुन से बोलती है, अरे अर्जुन, मैं क्या कह रही थी, वे सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर पिज्जा खाएं क्या? खाने के साथ साथ आज डिनर भी वहीं कर लेते हैं। मुझे पता है घर जाओगे ना तो तुम्हारी पत्नी फिर से कलेश करना शुरू कर देगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आज हम बाहर डिनर करेंगे। इस तरह से अर्जुन और रागनी दोनों वहाँ डिनर करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी बहुत देर से अर्जुन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन शालिनी का फोन भी नहीं उठा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही आता है, शालिनी उसके ऊपर बरसना शुरू कर देती है। ये क्या तरीका है घर आने का? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं? जबरदस्ती शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा जब दिल चाहे तब तुम घर आ रहे हो, तुम्हारा जब दिल चाह रहा है जब तुम घर से जा रहे हो। शालिनी और अर्जुन में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। दोनों की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है और रात को ही वे घर छोड़कर चला जाता है। शालिनी से बार बार फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह अर्जुन रागनी से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और वे अर्जुन से कहती है, अच्छा, तो आज मेरी सौतन को इस घर में भी ले आए तुम? यही चाहते थे ना तुम अर्जुन, और तुमने अपनी मन की कर ली। देखो, मैं रागनी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इसी के साथ खुशी मिलती है। बेकार में तुम मेरी लाइफ और अपनी लाइफ बर्बाद करने में मत लगी रहो। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। शालिनी अब घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। मन ही मन उसे रागनी से नफरत हो रही थी। एक दिन शालिनी रागनी से कहती है, क्या ही मिल गया तुम्हें मेरी लाइफ खराब करके? इतना तो पता था ना कि तुम्हें मेरा पति शादीशुदा है, फिर भी तुम शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। हरे ओ कलीमाई, तुझे कितनी बार कहा है कि अर्जुन से दूर ही रहा कर। अर्जुन को मुझसे प्यार है और हम दोनों को हमारे इस जीवन में आगे बढ़ने दे। परेशान करने की जरूरत नहीं है मुझे। कम से कम भगवान से तो डरी होती। और भगवान ना बुरे लोगों का साथ हमेशा बुरा करता है। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान हमेशा बुरे लोगों के साथ बुरा करता है। तुम्हारा बुरा हुआ है। और एक बात, शाम को हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। मुझे और मेरे पति को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रागनी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को रागनी और अर्जुन से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं।
सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और शालिनी सभी को खाना परोस रही थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद रागिनी का पेट खराब हो जाता है। सबके सामने वो बार बार शौच जा रही थी। बहुत चक्कर लगाते लगाते बेचारी के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे सभी रिश्तेदारों के बीच उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो लोग कुछ उसका मजाक बनाते हैं। इन सब से शालिनी को बड़ा ही मजा आता है और वे अपने कमरे में जाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए बोलती है, अब आया ना मजा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही है। कैसा लगा बेइज्जती करके? अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो मैं बहुत परेशान कर दूंगी। अभी तो बस पेट खराब किया है, पूरी जिंदगी खराब करना बाकी है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है तूने, खून के आंसू ना रुला दिए। तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। अरे अगर मैं सांवली हूँ तो मेरा क्या दोष? मेरे माँ बाप ने जिससे शादी करा दी उसी ने मुझे इतना धोखा दे दिया। इतना बोलकर शालिनी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ अर्जुन आता है और अर्जुन खींचकर शालिनी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है? क्या मिला ये सब करके? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी के सबके सामने बेइज्जती हो गई। तुम्हारी एक गंदी शक्ल ना अब मुझे नहीं देखनी। ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वरना मैं खुद एक घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम यहाँ अकेले रहना। अरे अर्जुन बस, और कितना परेशान करोगे मुझे? और आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। उसके बाद आप हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ना। शालिनी बेचारी अपना सामान पैक करके वे घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वे समझ जाती है कि बदला लेना या परेशान करने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अर्जुन शालिनी से नहीं बल्कि रागिनी से प्यार करता है। आरती जो कि काली बहू थी और निधि गोरी बहू थी। निधि बहुत ही नकचड़ी किस्म की थी। वो हमेशा आरती से बिना बात के लड़ाई झगड़ा करती थी, तो वहीं आरती भी निधि को बराबरी से जवाब दिया करती थी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सास निधि से बोलती है, अरे निधि बहू अभी तक खाना नहीं बना, बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। मेरी प्यारी सासू माँ, खाना मैंने नहीं बनाया है। अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो आप आरती से बोल दो, वे आपको खाना दे देगी। जब तुझे पता है कि घर में तुम ही दोनों हो तो आपस में काम बांट कर नहीं कर सकती। अब ये फिर क्या हो रहा है कि खाना आरती देगी? घर में खाना बनाना और खाना खिलाने का काम तो तेरा है, तो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे आपको खाना खाने का तो हमेशा याद रहता है कि भूख लगी है, खाना दो। आपको ये नहीं दिखाई देता कि इस घर में हमेशा आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर कलेश होता रहता है, वह है बंटवारा। उस चीज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान जाता आपका? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बंटवारा हो, और मेरे जीते जी तो मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ तो ठीक है ना, अब बंटवारा नहीं करना चाहती तो मैं आपके हिसाब से घर में नहीं रहना चाहती। अगर इतना ही भूख लग रहा है तो अपनी आरती बहू से कह के करवा लो ना। सास थोड़ी देर बाद आरती के पास जाती है और आरती से कहती है, आरती बहू देख, घर में आज खाना नहीं बना है क्योंकि मेरी बहू ने खाना नहीं बनाया है। उसका फिर से वही पुराना ड्रामा बंटवारा करने का। एक काम कर, तू ही जाकर खाना बना दे। देखिए माँ जी, आप बार बार ना मुझे ही हर काम को करने के लिए कहती है, जबकि काम का बंटवारा हो चुका है, तो मैं क्यों उसका काम करूं? ऐसे तो उसे बार बार बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि करने के लिए तो मैं ही हूँ। जब भी उसका मन नहीं होता या फिर वो लड़ाई करके बैठ जाती है तो आप हमेशा उसका काम मुझसे करवाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ जी? बहू वो तो ना समझ है, कम से कम तू तो ऐसी बातें मत कर। घर परिवार को जोड़कर चलना चाहिए। इतनी छोटी मोटी बातों में कुछ नहीं रखा कि खाना तू बनाए या खाना वो बनाए, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम एक ही परिवार का हिस्सा है, खाना भी क्या बांट कर बनाएंगे? कम से कम खाने का बंटवारा तो मत करो। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन हमेशा जिस काम के लिए आपने मुझे कहा है मैंने किया है, लेकिन अब नहीं। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपका हर काम करती हूँ, लेकिन इस बार हद हो गई है। आए दिन निधि अपनी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ही टारगेट करती रहती है। अगर उसे नहीं रहना है तो मत रहे। आपको भी बंटवारा करने के लिए कह रही है तो बंटवारा कर दो ना उसके हिसाब से। तू बता ना बहू, आखिर मैं कैसे बंटवारा कर दूं इस घर का? कैसे अपने बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दूं? मैं जानती हूँ माँ जी कि आप नहीं चाहती हो इस घर का बंटवारा, लेकिन कभी कभी जब इंसान को सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी गलती महसूस कराना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बंटवारा भी हो जाए और बाद में निधि को अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा।
ठीक है बहू, देखते हैं। बेचारी सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास ठान लेती है कि अब वह अपने घर का बंटवारा करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन सास निधि और आरती और उनके पति के सामने हिसाब से आरती और निधि को घर का हिस्सा दे रही थी। तभी निधि सास से बोलती है, माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती? आपने जो हिस्सा आरती को दिया है वह हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि वह मेरी फेवरेट जगह है। तो इसके लिए मैं किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहती। निधि, तुझे ही सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी है इस घर में। अब तू ही बता दे तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मैं उसे सबसे बंटवारा कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि आरती बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। सास निधि के हिसाब से घर का बंटवारा कर देती है और दोनों बहू को बराबरी का हिस्सा दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब धीरे धीरे मानसून का दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, जिस वजह से निधि के हिस्से में बारिश का पानी आने लगता है। निधि बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या, बारिश का पानी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही घर में आ रहा है, आरती के हिस्से में क्यों नहीं जा रहा? हे भगवान, आप ही ना मेरे साथ भेदभाव करते हो, जैसे कि मेरी सास करती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये बारिश का पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, धीरे धीरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। जब आरती और उसकी सास की नजर निधि के हिस्से में जाती है तो वह देखती है कि बारिश का पानी निधि के घर आ रहा है। वह दोनों निधि से कहती है, देख निधि, बारिश का सारा पानी तेरे घर आ चुका है। एक काम कर, तू मेरे हिस्से में आ जा। हम दोनों कुछ दिनों के लिए इसी तरह रह लेंगे, जब तक बारिश नहीं बंद हो जाती, तब तक इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। हाँ निधि बहू, एक काम कर, तू मेरे पास ही आ जा। आप दोनों मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो ना, या फिर ये देखकर मजे लेने आई हो कि मेरे घर में पानी घुस गया है और आप दोनों के घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है? तो भगवान के लिए मजे लेना और मेरे जले पर नमक डालना बंद करो। ये मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, तो अब मैं जैसे भी आ रहा हूँ वह मेरी दिक्कत है। आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों तेरी दुश्मन नहीं है। बंटवारा करने का फैसला भी तेरा था और तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए था वो भी फैसला तेरा था। फिर अपने ही फैसले पर तुझे पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ बोला नहीं कि मुझे कोई पछतावा है, या फिर मैं आप लोगों को बुलाने आ गई और आप लोगों से भीख मांगने लगी कि मुझे अपने घर पे रख लो। निधि अपनी सास और जेठानी दोनों को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार जोर से बारिश होने लगती है। निधि के कमरे में पानी घुस जाता है, जिस वजह से कमरे में बहुत मच्छर लग रहे थे। अब इस तरह से निधि और उसके पति दोनों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। दोनों को अपनी रात जाग कर गुजारनी पड़ रही थी, जिस वजह से निधि को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इतना सब होने के बाद में उसको पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ जी और जेठानी दोनों से माफी मांगने लगती है। देख, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह मेरे लिए बहुत है। तुझसे कोई माफी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियाँ हो और मेरे साथ मिलजुल कर रहा करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। प्यार दोगी और प्यार बांटो तो तुम्हें बदले में भी प्यार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इंसान जिस बीज का पौधा लगाता है उसे वही मिलता है। निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ रहता है। निधि और आरती दोनों के पति मिलकर घर की मरम्मत करवाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में कोई दिक्कत ना हो।